मस्कुलोस्केलेटल एग्जामिनेशन में आज हम देखते हैं हिप असेसमेंट का सेकंड पार्ट जो है एक्टिव मोमेंट टेस्टिंग। तो हम एक्टिव जो मोमेंट है वो टेस्ट कर रहे होते हैं। जो कौन-कौन से मोमेंट है हमारे पास जो है फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन जो है वो हम फ्रंटल एक्सिस में देखते हैं। एबिडक्शन और एडिडक्शन जो है वो हम सैजिटल एक्सिस में देखते हैं और मीडियल एंड लैटरल रोटेशन को लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस में हम देखते हैं। अब हमारे पास ये जो है ये दिस शुड बी जो होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? क्विक होनी चाहिए और फंक्शनल टेस्ट जो है वो हम डिजाइन कर रहे होते हैं ताकि जो जॉइंट है उसको क्लियर कर सके। अगर हमारे पास जो पेन मोशन है वो जो रेंज ऑफ मोशन है वो पेन फ्री एट द एंड रेंज पे, तो हम क्या करते हैं एंड रेंज तक, तो हम क्या करते हैं अवर प्रेशर जो है वो यूज कर रहे होते हैं ताकि हम जो जॉइंट है उसको क्लियर कर सके। जो पेशेंट है वो एक्सपीरियंस कर रहा होता है पेन ड्यूरिंग एनी ऑफ दिस मोमेंट, तो फिर हम फिर क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे कि वो जो पेन है उसकी नेचर क्या है, उसकी वो जो है उसकी एटियोलॉजी क्या है, और हम इसको देखेंगे कि जो कंट्रैक्टाइल और नॉन कंट्रैक्टाइल जो स्ट्रक्चर थे उनको हम टेस्ट करेंगे पैसिवली और रेजिस्टिव टेस्ट के जरिए, ताकि हमें पता चले कि जो पेन है वो कहाँ से आ रहा है। ठीक है, देन हमारे पास फ्लेक्शन फ्लेक्शन में हम देखते हैं जो टेस्ट है उसके लिए हम पेशेंट की जो पोजीशन होगी वो होगी स्पाइन पोजीशन, और हम क्या करेंगे इंस्ट्रक्ट करेंगे कि वो पेशेंट को कि वो बेंड करे अपनी हिप जॉइंट को और अपनी नी को लेके आए टूवर्ड द चेस्ट एज फार एज जितना वो कर सकता है या कर सकती है टू, और उसकी वजह से पोस्टीरियर और क्या वो लेके जाएगा, तो उसको कहना है कि जो पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट रोटेशन है वो ना हो। ठीक है, तो उसके साथ जो है आप करवा रहे होते हो पेल्विक, अगर वो पोस्टीरियर पेल्विक रोटेशन होगी तो ऑब्वियसली क्या होगी, तो फ्लेक्शन ज्यादा हो जाएगी ना। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो हम इसको प्रिवेंट करते हैं। अब हमारे पास जो है एक्सटेंशन में पेशेंट स्पाइन पोजीशन पे हम उसको इंस्ट्रक्ट करते हैं कि रिटर्न करे अपनी लोअर एक्सट्रीमिटी को टू द टेबल की तरफ लेके जाए, और देन हमारे पास एबिडक्शन में पेशेंट स्पाइन पोजीशन पे होगा, हम इसको इंस्ट्रक्ट करेंगे कि अपनी लोअर एक्सट्रीमिटी को लेके जाए आउट टू द साइड एज फार एज पॉसिबल विदाउट क्रिएटिंग एन ऑब्लिक्विटी ऑफ द पेल्विक, यानी पेल्विक में ऑब्लिक्विटी नहीं आनी चाहिए। देन हमारे पास एडिडक्शन में हमारे पास जो पेशेंट की पोजीशन होगी वो स्पाइन पोजीशन होगी, हम उसको इंस्ट्रक्ट करेंगे कि टर्न करे लोअर एक्सट्रीमिटी को टू द मिड लाइन फ्रॉम द एब्डक्टेड पोजीशन। और जो है हमारे पास मीडियल एंड द इंटरनल लैटरल रोटेशन, अब इसमें पेशेंट को हम इंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं कि पेशेंट की पोजीशन क्या होगी, इंटरनल रोटेशन में स्पाइन पोजीशन होगी, और हम इंस्ट्रक्ट करेंगे कि रोल करे एक्सटेंडेड लोअर एक्सट्रीमिटी इनवर्ड विदाउट लिफ्टिंग द बटक ऑफ द टेबल। और हमारे पास लैटरल जो एक्सटर्नल रोटेशन होगी उसमें हम पेशेंट को बोलेंगे कि वो स्पाइन पोजीशन पे हो, और अरे उस पर टेस्ट करेंगे और इंस्ट्रक्ट करेंगे कि रोल करे लोअर एक्सट्रीमिटी को आउटवर्ड। ठीक है, ये हमारे पास इसकी जो ये आप देख रहे हो एक्टिव रेंज ऑफ मोशन फॉर फ्लेक्शन टेस्टिंग, इसमें हम प्रिवेंट कर रहे होते हैं बैकवर्ड पेल्विक टिल्टिंग को। ठीक हो गया, अब हमारे पास ये है एक्टिव रेंज ऑफ मोशन फॉर एक्सटेंशन, ये हमारे पास ये एक्सटेंशन लेके जा रहा है। ठीक है, और ये देखो यहाँ पे है एक्टिव रेंज ऑफ मोशन फॉर एबिडक्शन, ये एबिडक्शन कर रहा है मिड लाइन से अवे कर लेके जा रहा है, और ये है हमारे पास एक्टिव रेंज ऑफ मोशन फॉर एडिडक्शन, और यहाँ पे आप देखते हो एक्टिव रेंज ऑफ मोशन फॉर मीडियल और इंटरनल रोटेशन, टो इन किया हुआ है ना, इनवर्डिंग हो रही है और हिप पे आउटवर्ड हो रहा है, एक्सटर्नल रोटेशन हो रही है। अच्छा, यहाँ पे आप देखो एक्सटर्नल रोटेशन यहाँ हो रही है। ठीक है, ये बाहर की तरफ गया। ठीक है, ये लैटरल यार एक्सटर्नल रोटेशन हो रही है। देन हमारे पास पैसिव मूवमेंट टेस्टिंग, पैसिव मूवमेंट टेस्टिंग में हम क्या करते हैं, क्योंकि पैसिव मूवमेंट टेस्टिंग जो है वो हम डिवाइड कर रहे होते हैं टू एरियाज पे। एक हमारे पास फिजियोलॉजिकल मूवमेंट, जिसमें फिजियोलॉजिकल मूवमेंट यानी कोऑर्डिनल प्लान पे जो अकर हो रही होती हैं, इनमें ये सेम होती हैं एज एक्टिव मूवमेंट में, और इसमें जो है हम मोबिलिटी टेस्टिंग करते हैं एसेसरी मूवमेंट की। उसमें एसेसरी मूवमेंट हमारे पास कौन सी होती है, जॉइंट प्ले हो गया, कंपोनेंट मूवमेंट होते हैं, और हम देख रहे होते हैं, हम इसमें डिटरमाइन कर रहे होते हैं वेदर जो कंट्रैक्टाइल एलिमेंट है, जो इनर्ट एलिमेंट है, वो कैन बी इंक्रीमेंट बाय यूजिंग दीज टेस्ट, उनको इंक्रीमेंटेड हम करेंगे बाय इन कुछ टेस्ट से। अब इन स्ट्रक्चर में हमारे पास कौन से स्ट्रक्चर होंगे, लिगामेंट्स होंगे, जॉइंट कैप्सूल होगा, फेशिया है, बर्सा है, ड्यूरामेटर है, नर्व रूट्स है, तो ये होते हैं। और इनमें क्या होता है, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये इनको या तो स्ट्रेच करेंगे या फिर हम स्ट्रेस प्लेस करेंगे। जब हम जो जॉइंट का उसको क्या करेंगे, एंड रेंज में, जो एंड रेंज होगा, अवेलेबल एंड रेंज होगी उसमें लेके आएंगे, तो अब वो स्ट्रेस होंगे या फिर स्ट्रेच हो जाएंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे एट द एंड ऑफ दिस पैसिव फिजियोलॉजिकल मूवमेंट, हम क्या करेंगे, हम सेंस करेंगे एंड फील को। अब जब भी आप एंड रेंज ऑफ मोशन आप करवाते हो, फिजियोलॉजिकल पैसिव रेंज ऑफ मोशन करवाते हो, उसके बाद आप क्या करते हो, एंड फील चेक करते हो। एंड फील में हम देखते हैं कि ये नॉर्मल होती है या फिर एबनॉर्मल होती है।
तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लिमिटेशन ऑफ मूवमेंट जो है वो देख रहे होते हैं, और फिर लिमिटेशन ऑफ मूवमेंट देखते हैं एंड सी इफ इट फिट इनटू द कैप्सुलर पैटर्न में फिट होता है या नहीं पैटर्न होता है। लेकिन जब हम हिप जॉइंट की पर्टिकुलर बात करते हैं तो हिप जॉइंट का कैप्सुलर पैटर्न क्या होगा, हिप जो होती है मीडियल रोटेट होती है कैप्सुलर पैटर्न में, प्लस एक्सटेंशन होती है उसमें फ्रॉम 0 डिग्री, और प्लस एबीडक्शन होती है, और उसके साथ जो है लैटरल रोटेशन होती है। ये कैटरबॉन ने बताया था। ये हमारे पास जो है हिप का कैप्सुलर पैटर्न है। अगर आप फाइंड करते हो, अगर आप देखते हो कि ये पेशेंट जो है, पेशेंट को लिमिटेड मूवमेंट है और पेशेंट जो है पेन फील कर रहा है हिप की फ्लेक्शन में, और जब वो नी को एक्सटेंड कर रहा है या फिर नी को फ्लेक्स कर रहा है, तो इसका मतलब है नॉन कैप्सुलर पैटर्न जो है इन्वॉल्व हुआ है। और हम पेशेंट जो है उसको उसमें हम कंसीडर करते हैं दैट पेशेंट को जो है बटैक साइन प्रेजेंट है या नहीं, ठीक है। दिस इज ये हमारे पास हम ये जो है, या कुछ ऐसे टेस्ट जो है उनकी कुछ सीरियस लीशन है उनके लिए हम इंडिकेटिव होता है ये, जैसे कि न्यू प्लाज्मिक प्लाज्म है, फ्रैक्चर ऑफ सैक्रम है, या फिर सैक्रोरेक्टल एबिसिस है, तो फिर उसके लिए जो है जो है वो हम देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जो हमारे पास फिजियोलॉजिकल मूवमेंट, जो हमारे पास फिजियोलॉजिकल मूवमेंट है, हम जो है वो कौन सी होंगी, हम असेस करते हैं अमाउंट ऑफ मोशन को जो अवेलेबल है ऑल डायरेक्शन में। हम ईच जो मोशन है उनको मेजर कर रहे होते हैं फ्रॉम द एनाटॉमिकल पोजीशन से, स्टार्टिंग पोजीशन से, विच इज 0 डिग्री ऑफ फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबिडक्शन, एडिडक्शन, मीडियल एंड लैटरल रोटेशन होती है। और यहाँ पे पेशेंट जो है विल सब्स्टिट्यूट फॉर द टाइटनेस। ऑब्वियसली पेशेंट जो है सब्स्टिट्यूट करेगा अगर कहीं पे टाइटनेस ऑफ द जॉइंट है या सराउंडिंग मसल जो है विद द ट्रंक और पेल्विक जो मूवमेंट है, पेल्विक और ट्रंक के जो मसल्स हैं उनको के साथ वो क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट कर सकता है। और इस ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम मॉनिटर करें उस पूरी जॉइंट के मूवमेंट को जहाँ पे जो मोशन जो है हो रही होती है, और हमें चाहिए कि हम वो जो पेल्विक है उसको स्टेबलाइज करें ताकि जो हमें एग्जैक्ट जॉइंट पे जो है मूवमेंट मिले। जैसे सबसे पहले हमारे पास है फ्लेक्शन। फ्लेक्शन में हम देखते हैं पेशेंट को हम प्लेस करेंगे स्पाइन पोजीशन में, और जो हिप होगी इन एनाटॉमिकल पोजीशन में होगी। अब प्लेस करके रखेंगे अपना हैंड कहाँ पे, अवर द पेशेंट नी और एंड एंकल पे, और क्रिएट करेंगे फ्लेक्शन इन द हिप और नी जॉइंट में। अब हमारे पास इंक्रीज द मोशन कैन बी अचीव बाय द, अब इंक्रीज मोशन कैसे अचीव होगी, अगर उसने पोस्टीरियर टिल्टिंग ऑफ पेल्विक कर ली तो उससे हमें ज्यादा मूवमेंट मिल रही होती है। तो हम कोशिश करेंगे कि उसको स्टेबलाइज करें पेल्विक को ताकि हमें करेक्ट मूवमेंट मिले, ठीक है। नॉर्मली जो हमारे पास हिप जो फ्लेक्शन है वो क्या ब्लॉक हो रही होती है किससे, अप्रोक्सीमेशन ऑफ एंटीरियर पार्ट ऑफ द थाई टू द एब्डोमेन। तो जैसे ही वो अप्रोक्सीमेट करेगा, क्योंकि जो 20 पेशेंट होते हैं उनमें जो क्या होता है रेंज ऑफ मोशन लिमिटेड मिलती है, क्योंकि वो एकदम से जो है वो ज्यादा कंटेक्ट आ जाते हैं किससे, एब्डोमिनल एरिया से ना जल्दी, क्योंकि उनका है बल्कि जो एब्डोमेन होता है इसलिए। अब नॉर्मल एंड फील हम कंसीडर करते हैं, कंसीडर होती है टू बी सॉफ्ट। यहाँ पे नॉर्मल एंड फील जो होगी सॉफ्ट होगी, जिसको हम कहते हैं टिश्यू अप्रोक्सीमेशन। नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन होती है 0 to 120 डिग्री। और देन हम बात करते हैं एक्सटेंशन की। एक्सटेंशन में पेशेंट जो है प्लेस इन, अच्छा ये आप देख रहे हो एक इमेज जिसमें पेशेंट को पैसिव मूवमेंट टेस्टिंग फ्लेक्शन, इन एंकल पे एक हाथ रखा हुआ, एक नी पे रखा हुआ, और ये कर रहा है। यहाँ पे उसको एंड फील जो मिलेगी सॉफ्ट एंड फील मिलेगी। देन हमारे पास एक्सटेंशन। एक्सटेंशन में द पेशेंट प्लेस प्रोन, प्रोन पोजीशन में आएगा विद हिप इन एनाटॉमिकल पोजीशन, और नी जो होगी मस्ट बी एक्सटेंडेड टू पुट द रेक्टस फेमरस मसल ऑन। स्लैक में हम रखेंगे ताकि सो इट डू नॉट डिक्रीज द अवेलेबल रेंज, क्योंकि वो ऑब्वियसली स्लैक में होगा तो उसकी वजह से रेंज ऑफ मोशन डिक्रीज नहीं होगी। हम प्लेस करेंगे हैंड को अंडर, कहाँ पे, अंडर एंटीरियर डिस्टल एस्पेक्ट ऑफ थाई, और लिफ्ट करके रखेंगे लोअर एक्सट्रीमिटी को टुवर्ड द सीलिंग, और इंक्रीज करेंगे। मोशन कैन बी क्रिएट बाय इंक्रीजिंग द लंबर लॉर्डोसिस एंड बाय एंटीरियरली टिल्टिंग द पेल्विस। अब हमारे पास स्टेबलाइजेशन ऑफ द पेल्विक जो है वो इंपॉर्टेंट है टू ऑब्टेन द एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए। अच्छा हमारे पास जो नॉर्मल एंड फील जो होती है वो यहाँ पे क्या होगा, ऑब्वियसली देखो अब जब आपने रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज क्यों हो रही है, लंबर लॉर्डोसिस अगर इंक्रीज हो रहा है, या फिर पोस्टीरियर टिल्टिंग, सॉरी एंटीरियर टिल्टिंग होगी अगर, या लंबर लॉर्डोसिस हो रहा है, इंक्रीज हुआ है, तो उसकी वजह से आपको ज्यादा मूवमेंट मिल रही है, ग्रेटर एक्सटेंशन मिल रही है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपने जो स्टेबलाइज करके रखेंगे पेल्विक को ताकि हमें एक्यूरेट मेजरमेंट मिले। अब जो इसका ड्यू टू हम जब, क्योंकि ये यहाँ पे क्या होता है आपकी एंड फील जो है वो क्या होती है, फ्रिम एंड फील होती है, लिगामेंटस एंड फील होती है, ड्यू टू टेंशन होता है एंटीरियर कैप्सूल ऑफ लिगामेंट पे। और यहाँ पे हमारे पास जो थाई है वो थाई जो है एंटीरियर मसल जो है कैन आल्सो कंट्रीब्यूट द लिमिटेशन ऑफ मसल मूवमेंट। जो मसल जो एंटीरियर कंपार्टमेंट एंटीरियर जो थाइड एंटीरियर मसल्स है वो भी कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं लिमिटेशन ऑफ मूवमेंट में। और नॉर्मल जो रेंज होती है इसकी 0 to 30 डिग्री होती है, और किसकी, एक्सटेंशन की। अब हम बात करते हैं एबिडक्शन की। एबिडक्शन में पेशेंट जो है हैज प्लेस्ड सुपाइन विद द हिप इन द एनाटॉमिकल पोजीशन, ऑब्वियसली स्पाइन पोजीशन में होगा। अब
पेशेंट का हैंड जो होगा, हम अपना हैंड जो है रखेंगे ऑन द मीडियल डिस्टल एस्पेक्ट ऑफ लेग और मूव करेंगे लोअर एक्सट्रीमिटी को लैटरली। अब इंक्रीज मोशन जो है कैन क्रिएट बाय द लैटरल रोटेटिंग द लोअर एक्सट्रीमिटी एंड हैकिंग द पेल्विस। ओब्वियसली क्या होगा, वो क्रिएट करेगी लैटरली रोटेट इन द लोअर एक्सट्रीमिटी को, और हाइकिंग द पेल्विक, और जो पेल्विक है वो हाइकिंग कर देगा। इसके लिए जो है हमने क्या है, पेल्विक को स्टेबलाइज करके रखना है, ताकि जो हमारे पास लैटरल रोटेशन जो है वो ना हो लोअर एक्सट्रीमिटी को, और हाइकिंग ऑफ द पेल्विक ना हो। इसलिए हम स्टेबलाइज करके रखते हैं। ये हाइकिंग की वजह से और लैटरल रोटेशन की वजह से हमें ज्यादा मूवमेंट मिल रही होती है, किसकी, एबिडक्शन की। नॉर्मल एंड फील हमारे पास यहाँ पे फ्रिम एंड फील होती है, और लिगामेंटस है ड्यू टू, क्योंकि टेंशन किस पे होगा, मीडियल कैप्सुलर लिगामेंट पे होता है। और मोशन जो है कैन आल्सो लिमिटेड बाय द टाइटनेस ऑफ एडक्टर मैग्नस, जो सॉरी एडक्टर मसल जो है उसकी टाइटनेस की वजह से जो हमें पास क्या नॉर्मल टाइटनेस मिल रही होती है, कम मूवमेंट, रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट मिल रही होती है। और नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन इसकी होती है 0 to 45 डिग्री। अब हम बात करते हैं किसकी, डिडक्शन की। तो हम प्लेस करते हैं पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में विद हिप जो हो गई इन द एनाटॉमिकल पोजीशन पे होगी। अब हिप जो एबडक्टर जो है, द कंट्रालैटरल हिप के जो एबडक्टर जो होते हैं कंट्रालैटरल हिप के, वो एलो कर रहे होते हैं इनफ रूम फॉर द मोमेंट। अब हम प्लेस करेंगे अपना हैंड ऑन द लैटरल डिस्टल एस्पेक्ट ऑफ द लेग, और उसको मूव करेंगे लोअर एक्सट्रीमिटी को मीडियली। इंक्रीज द मोशन कैन क्रिएटेड बाय द लैटरल टिल्टिंग ऑफ द पेल्विक। आपको लैटरल टिल्टिंग अगर किसी की हुई हुई है, या फिर आप लैटरल मूवमेंट हुई हुई है, लैटरल टिल्टिंग पेल्विस हुआ हुआ है, उसकी वजह से ज्यादा मूवमेंट मिलेगी। तो हमें चाहिए कि हम क्या करेंगे, स्टेबलाइज करके रखेंगे पेल्विक को, ताकि हमें एक्यूरेट मूवमेंट मिले। नॉर्मल हमारे पास एंड फील जो होती है वो क्या होती है, फ्रिम एंड फील मिलती है लिगामेंटस, ड्यू टू टेंशन जो है, टेंशन फ्रॉम द लैटरल कैप्सूल और सुपीरियर बैंड ऑफ इलियोटिबियल लिगामेंट में। ठीक है, क्योंकि टेंशन हमें कहाँ पे मिलेगी, लेटरल कैप्सूल में और सुपीरियर बैंड ऑफ द इलियोटिबियल लिगामेंट में। और मोशन जो लिमिटेड होती है बाय द टाइटनेस ऑफ द एबिडक्टर मसल्स। और हमारे पास नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन होती है 0 to 30 डिग्री। ये हमारे पास था एडिडक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास, ये आप देख रहे हो, ये हमने पैसिव मूवमेंट टेस्टिंग की हुई है एक्सटेंशन की। ठीक है, देन मीडियल एंड लैटरल, मीडियल आर इंटरनल रोटेशन। मीडियल और इंटरनल रोटेशन में हम असेस करते हैं विद द हिप इन आइदर फ्लेक्शन में हो या फिर एक्सटेंशन में, दोनों में हम चेक कर रहे होते हैं। टू असेस द मूवमेंट हिप इन एक्सटेंशन, जब इस एक्सटेंशन में आप चेक करते हो तो हिप जो होगी, जो पेशेंट होगा वो प्रोन पोजीशन पे होगा विद हिप इन द एनाटॉमिकल पोजीशन, और द नी जो होगी फ्लेक्स होगी 90 डिग्री। और हम प्लेस करके रखेंगे हैंड ऑन द मीडियल डिस्टल एस्पेक्ट ऑफ द लेग, और रोटेट करेंगे लेग को आउटवर्ड, और इंक्रीज द मोशन क्रिएटेड बाय द रोटेटिंग द पेल्विक। रोटेटिंग ऑफ पेल्विक होगा तो हमें इंक्रीज मूवमेंट मिलेगी, तो हमने पेल्विक को स्टेबलाइज करना है। ठीक है, मूवमेंट जो है कैन आल्सो लिमिटेड क्यों होती है, ड्यू टू टाइटनेस ऑफ द एक्सटर्नल रोटेटर मसल्स। और नॉर्मल एंड इसकी होगी लिगामेंटस इनफिल या फ्रेम एंड होती है ड्यू टू टेंशन इन द पोस्टीरियर कैप्सूल और इश्यू फेमरल लिगामेंट में क्या होगा, में जो है टाइटनेस होती है, उसकी वजह से जो है हमें इस तरह की एंड मिल रही होती है। और हम जब मीडियल रोटेशन को असेस करते हैं ऑफ द हिप फ्लेक्शन में, इन द हिप विद द हिप फ्लेक्शन, अब पहले एक्सटेंशन में किया, अब हमें एक्सटेंशन फ्लेक्शन में have the patient to sit with the hip and knee flex to the 90 degree. Place your hand on the medial distal aspect of the leg, और हम रोटेट करेंगे लेग को आउटवर्ड बाहर की तरफ। और इंक्रीज मोशन क्यों होगी, क्योंकि रोटेशन हुआ हुआ है पेल्विक, तो उसकी वजह से हमें इंक्रीज मूवमेंट मिलती है। और या फिर हम लैटरल फ्लेक्स हुआ हुआ है स्पाइन, तो उसकी वजह से भी हमें क्या होती है, मीडियल रोटेशन मिल रही होती है ज्यादा। तो इसीलिए जो हम क्या करते हैं, स्टेबलाइज करके रखते हैं पेल्विक को, ताकि एक्यूरेट मेजरमेंट मिले हमें। और नॉर्मल जो एंड फील होती है, ये भी फ्रेम एंड फील होती है, लिगामेंटस एंड फील है, क्योंकि टेंशन होती है फ्रॉम द पोस्टीरियर कैप्सूल पे और इश्यू फेमरल लिगामेंट पे। मोशन जो है कैन आल्सो लिमिटेड होती है ड्यू टू एक्सटर्नल रोटेटर मसल्स जो है उनकी टाइटनेस की वजह से, और नॉर्मल रेंज इसकी होती है 0 to 45 डिग्री। ठीक है, और हमारे पास नेक्स्ट है हमारे पास लैटरल रोटेशन। लैटरल रोटेशन जो है इस परफॉर्म होती है इन फ्लेक्शन और एक्सटेंशन दोनों में, यूजिंग द सेम पोजीशन फॉर द मीडियल रोटेशन। जैसे हमने मीडियल रोटेशन में पोजीशन अडॉप्ट की वैसी होती है, इसमें हम अपने हैंड जो है प्लेस कर रहे होते हैं ऑन द लैटरल डिस्टल एस्पेक्ट ऑफ द लेग, और रोटेट करते हैं लेग को इनवर्ड अंदर की तरफ। और इंक्रीज मोशन जो होगी वो क्रिएट होती है, किस वजह से इंक्रीज मोशन आपको मिल रही होती है, या तो एबडक्शन ऑफ द हिप हो रही है, या फिर लैटरल फ्लेक्शन ऑफ द स्पाइन है। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, स्टेबलाइज करके रखना है हिप जॉइंट को, ताकि एक्यूरेट मूवमेंट मिले। नॉर्मल एंड फील यहाँ पे भी लिगामेंट फ्रिम एंड फील होती है, और फ्रिम एंड पेस यानी लिगामेंटस होती है ड्यू टू टेंशन इन द एंटीरियर कैप्सूल और इलियोफेमरल
इलियोफेमोरल लिगामेंट पे होती है और प्यूबोफेमोरल लिगामेंट पे क्या होती है, टेंशन होती है, जिसकी वजह से हमें फेमफ्रेम इनफिल मिलती है। मोशन कैन बी लिमिटेड ड्यू बाय द मूवमेंट, इस यहाँ पे लिमिटेड क्यों होती है, क्योंकि टाइटनेस होती है इन द मीडियल रोटेटर मसल्स में। नॉर्मल रेंज इसकी होती है 0 to 45 डिग्री। ये हमारे पास था लैटरल रोटेशन, ठीक है। अब हम देखते हैं जो हमारे पास जो इन्होंने मूवमेंट परफॉर्म की हुई, ये हमारे पास है पैसिव टेस्टिंग इन एबिडक्शन, ठीक है। और ये देखो एक्सटेंशन को टेस्ट किया हुआ है, ये एबिडक्शन को टेस्ट किया हुआ है, और ये इन्होंने किया हुआ है टेस्टिंग ऑफ एडिडक्शन, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने इंटरनल रोटेशन किया हुआ है हिप को एक्सटेंडेड पोजीशन में, ठीक है। और यहाँ पे जो है इंटरनल रोटेशन किया हुआ है हिप को फ्लेक्स्ड को करके, ठीक है। और यहाँ पे एक्सटर्नल रोटेशन की हुई है हिप को एक्सटेंडेड करके, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मोबिलिटी टेस्टिंग फॉर एक्सेसरी मूवमेंट। मोबिलिटी टेस्टिंग फॉर एक्सेसरी मूवमेंट के लिए सबसे पहले हमारे पास है मोबिलिटी टेस्टिंग, जो है वो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है अबाउट द डिग्री ऑफ फ्लेक्सिटी जो प्रेजेंट होती है विद इन द जॉइंट के अंदर जो है कितनी फ्लेक्सिटी परमिट हमें मिल रही होती है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। और हमें द पेशेंट जो है मस्ट भी क्या होगा, टोटली रिलैक्स्ड होगा और कंफर्टेबल होगा, ताकि वो अलाउ करे, ताकि हम मूव करें जॉइंट्स को और ऑब्टेन करें मोस्ट एक्यूरेट इंफॉर्मेशन। और जॉइंट को हमने प्लेस करके रखना है मैक्सिमम लूज बैक पोजीशन या रेस्टिंग पोजीशन में, ठीक है। तो ताकि हम अलाउ करें ग्रेटर डिग्री ऑफ रेंज ऑफ मोशन मूवमेंट, ताकि हमें मिले और रेंज ऑफ मोशन जो है वो जॉइंट की मिले। अब हमारे पास जो है इसकी रेस्टिंग पोजीशन होती है हिप की होती है 30 डिग्री ऑफ फ्लेक्शन, 30 डिग्री ऑफ एबिडक्शन और स्लाइट लैटरल रोटेशन मिलती है हमें, ठीक है। ये हमारे पास जो है इसकी लूज बैक पोजीशन होती है। अब सबसे पहले हमारे पास जो है हम क्या करते हैं, ट्रैक्शन अप्लाई करते हैं इन द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्लेस द पेशेंट इन अ स्पाइन पोजीशन हो गया, विद हिप जो है रेस्टिंग पोजीशन पे होगी, नी इन अ फ्लेक्शन, हम स्टैंड होंगे ऑन द साइड ऑफ टेबल सो दैट बॉडी जो होगी हमारी टर्न टूवर्ड द पेशेंट, ठीक है, पेशेंट की तरफ होगी। अब पेल्विस जो है हमने स्टेबलाइज करके रखा हुआ है सो दैट जो मूवमेंट जो है वो टोटली कहाँ पे प्लेस हो, हिप जॉइंट पे। प्लेस योर हैंड ऑन द मीडियल एंड लैटरल एंड इंफीरियर एस्पेक्ट ऑफ द थाई, हम क्या करके रखते हैं, पुल करते हैं अलोंग द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द ह्यूमरस को इन अ लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन अंटिल स्लैक इज टेकन अप, ताकि जो है स्लैक थोड़ा सा स्लैक हो। और इस टेक्निक में क्या होता है, इंफीरियर सेपरेशन होगी फेमरल हेड की फ्रॉम द एसिटेबुलम। और ये टेक्निक हम परफॉर्म कर रहे होते हैं विद नी इन एक्सटेंशन, ठीक है। जब हम ये टेक्निक्स जो है हम एक्सटेंशन में परफॉर्म कर रहे होते हैं, पहले हमने क्या किया, इन फ्लेक्शन में, ठीक है। अब हम अगर हम इनकी नी की एक्सटेंशन में परफॉर्म करें, यहाँ पे हमने फ्लेक्शन में किया ना ये वाली, और यहाँ पे अगर हम एक्सटेंशन में करेंगे तो हमारी हैंड प्लेसमेंट क्या होगी, हम प्लेस करेंगे अपने हैंड को अराउंड द पेशेंट मेलुलाई में और पुल करेंगे सेम डायरेक्शन जैसे हमने प्रीवियसली देखी, जैसे पुल करेंगे लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में। और ये हम सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा एक ध्यान में रखेंगे एक चीज, कि जो स्ट्रेस है वो नी जॉइंट पे नहीं होनी चाहिए। नी जॉइंट पे अगर किसी का, क्योंकि किसी का नी जॉइंट में कोई प्रॉब्लम है तो वो वहां पे हम ये वाली पोजीशन नहीं देते, तो इसलिए हमें कोशिश करनी होती है कि जो एडिशनल स्ट्रेस जो है नी जॉइंट पे ना हो। तो इसलिए हम उन पेशेंट में नहीं देते जिनकी नी जॉइंट की लेक्सिटी इंक्रीज है, उनमें हम ये वाली पोजीशन नहीं देते, इसलिए हम उनको क्या करते हैं, हिप फ्लेक्शन टेक्निक से अप्लाई करते हैं। ये आप देखते हो मोबिलिटी टेस्ट फॉर द हिप ट्रैक्शन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, ये देखो यहाँ पे इन्होंने फ्लेक्शन में किया हुआ है। और नेक्स्ट इन्होंने क्या किया, मोबिलिटी टेस्ट थ्रू द नी, यहाँ पे नी एक्सटेंशन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास लेटरल डिस्ट्रक्शन और ग्लाइड। लेटरल डिस्ट्रक्शन और ग्लाइड, ये वाली जो मूवमेंट परफॉर्म, ये जो मूवमेंट है उसको हम क्या करते हैं, हम पे किस तरह हम परफॉर्म करवा रहे होते हैं, पेशेंट जो है उसको हम प्लेस करेंगे स्पाइन पोजीशन में, हिप जो होगी ना रेस्टिंग पोजीशन और नी जो होगी फ्लेक्शन में होगी, ठीक हो गया। अब स्टैंड होंगे ऑन द साइड ऑफ टेबल सो दैट बॉडी जो है टर्न टुवर्ड द साइड ऑफ पेशेंट, और पेल्विस जो है शुड बी स्टेबलाइज सो दैट मूवमेंट जो है टेक प्लेस एट द हिप जॉइंट, ताकि मूवमेंट सिर्फ हिप जॉइंट पे टेक प्लेस हो। अब क्या करेंगे, हम प्लेस करके रखेंगे हैंड को ऑन द प्रोक्सिमल मिडल एस्पेक्ट ऑफ थाई क्लोज टू द इंग्वाइनल क्रीज एज पॉसिबल, और हम क्या करेंगे, पुल करेंगे लैटरली एट 90 डिग्री एंगल फ्रॉम द फेमरस, और हम उस वक्त तक करेंगे ताकि स्लैक जो है वो टेकन अप हो। और दिस मूवमेंट जो है वो क्या कर रही होती है, सेपरेट कर रही होती है फेमरल हेड को फ्रॉम द एसिटेबुलम, ठीक है। ये देखो यहाँ पे इन्होंने मोबिलिटी टेस्ट फॉर द लैटरल डिस्ट्रैक्शन, यहाँ पे इन्होंने लैटरली मूव करेगा तो हमारे पास सेपरेशन होगी, ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास वेंट्रल ग्लाइड फॉर
फेमरल हेड, वेंट्रल ग्लाइड फॉर फेमरल ग्लाइड के लिए हम क्या करेंगे, प्लेस द पेशेंट इन अ प्रोन पोजीशन सो दैट पेल्विक जो है इज रेस्टिंग ऑन द टेबल एंड रिमाइंडर ऑफ द लोअर एक्सट्रीमिटी जो होगी अनस्पॉटेड होगी, ठीक है। जो अदर जो एक्सट्रीमिटी उसकी हाफ जो एक्सट्रीमिटी है वो अनस्पॉटेड होगी। हम स्टैंड होंगे एट द एंड ऑफ टेबल और सो दैट योर बॉडी जो है टर्न टूवर्ड द मीडियल साइड ऑफ द पेशेंट थाई, ताकि हमारी बॉडी जो टर्न हो टूवर्ड द मीडियल साइड ऑफ द थाई, पेशेंट की थाई की तरफ। और पेल्विक को हम स्टेबलाइज करेंगे बाय द ट्रीटमेंट टेबल से, और हम अपने हैंड को रखेंगे or hand place your hand so you support the lower extremity by holding the distal part of the leg or allowing the knee to flex। हम distal part of the leg पे क्या करेंगे, lower extremity के hold करके रखेंगे और हम allow करेंगे knee को कि वो flex हो। अच्छा, other hand जो है हम रखेंगे should the proximal posterior aspect of the thigh close to the gluteal crease as possible, और हम push करेंगे anteriorly with the proximal hand तब तक जब तक slack जो है वो हमें appear नहीं होता, ठीक है। slack is taken up नहीं होता तब तक हम रखेंगे। इस मूवमेंट से क्या होगा, एंटीरियर ग्लाइड होगी फेमरल हेड की, ठीक हो गया। ये देखो आपके पास जो है ये है हमारे पास मोबिलिटी टेस्ट फॉर द वेंट्रल ग्लाइड ऑफ द फेमरल हेड। तो आप क्या करते हो, ग्लूटल क्रीज पे एक रखा हुआ है, एक डाउनवर्ड रखा हुआ है, उसके लिए आप क्या करते हो, ग्लाइड देते हो।